हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 30 रुपए का ये शेयर है और आज थोड़ी सी तेजी जरूर आई है, लेकिन देखा जाए तो बाजार में बहुत बड़ी रफ्तार थी। उसके कंपैरिजन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उतनी बड़ी रफ्तार नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले कितने दिनों से जो गिरावट चली आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर कि 30 रुपए का शेयर क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपए का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और पिछले एक महीने में 15% तक लगातार टूटा है। आप देखिए, एक तरफा गिरावट थी, एक तरफा। आज थोड़ी सी चैन की सांस जरूर ली होगी बाजार में लोगों ने। 30 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया था, आज हल्की सी तेजी जरूर आई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 48% तक की गिरावट है। और अगर हम देखें तो ये लगातार टूट रहा है। पिछले साल नवंबर महीने से ये लगातार टूट रहा है। बीच बीच में अगर तेजी भी आई तो वो टेम्पररी थी, और बड़ी गिरावट आ गई, तेजी आई और बड़ी गिरावट आ गई। तो वो चीज यहां पर जरूर देखने को मिली। कोई ना कोई फैक्टर्स मार्केट में असर करता जरूर था, चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो या चाहे बढ़ता इन्फ्लेशन हो। यहां पर देखिए तो मिड कैप शेयर है, 18,600 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम आज बहुत ज्यादा थे। 13 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम सिर्फ एनएससी में ट्रेड हुए हैं और 4 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम सिर्फ बीएससी में ट्रेड हुए हैं। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आज ट्रेड होते हुए नजर हमें देखने को मिले जरूर है। बैंक अगर देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म जरूर किया है इसने। और पिछले क्वार्टर की ही मैं बात करूं मार्च में तो 340 करोड़ का मुनाफा था और 4,555 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो अरिहंत कैपिटल की लास्ट कमेंट्री थी, हालांकि ये पिछले महीने की कमेंट्री थी, 60 रुपए का शेयर होगा ऐसी उनकी कमेंट्री थी। लेकिन अगेन मैं कह दूं, जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं उनकी जो कमेंट्री होती है वो एक साल तक की होती है, तो ये नहीं मानना चाहिए कि अभी के अभी हो जाएगा। दूसरी ओर 74% लोग कह रहे कि बेच दो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा टूट चुका है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉटम बन चुका है, जी नहीं, बॉटम नहीं बना है। हो सकता है कि थोड़ा सा और फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल जाए यहां पर, लेकिन अब यहां से जो गिरावट है उसके चांसेस थोड़े से कम है। ठीक, मतलब थोड़े, उतना ज्यादा नहीं टूटेगा, हल्का फुल्का टूट सकता है यहां से। ये 25% लोग कह रहे कि खरीदो यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहां पर रेवेन्यू में डेफिनेटली सब साल मतलब अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू 2022 का 17,172 करोड़ देखने को मिला है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो डेफिनेटली मार्च क्वार्टर में 132 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, साल का, पूरे साल का देखे तो। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर का अच्छा परफॉर्मेंस मैं इसीलिए मानूंगा क्योंकि पहले क्वार्टर में इस बैंक को 630 करोड़ का लॉस भुगतना पड़ा था। दूसरे क्वार्टर में 130 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तीसरे क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ और चौथे क्वार्टर में 340 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो पिछले 3 क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो काफी बड़े देखने को मिले हमें, जो कि अच्छी बात है। पहला क्वार्टर भले ही खराब रहा, लेकिन उस क्वार्टर के खराब नतीजे की वजह से शुरुआती वक्त में ही अगर आप देखें तो भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली जरूर थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 40% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा अभी तक बना नहीं है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब से देखो कोई भी बैंक अगर नया बाजार में आता है तो कई तरीके के खर्चे होते हैं, चाहे ब्रांच ओपन करने को लेकर हो, एटीएम्स ओपन करने को लेकर हो, खुद की मार्केटिंग करने को लेकर हो। तो खर्चे ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं स्टार्टिंग में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई उतना पुराना बैंक नहीं, हालांकि 2015 से है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अब ग्रोथ आने में वक्त लगता है बैंकिंग शेयर्स को, और ये वही है। ठीक है, लेकिन अभी अभी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी हमें देखने को मिली थी, जो जहां मैनेजमेंट ने कहा था कि जो खर्चे इनको करने थे, चाहे वो बैंक की ब्रांच बढ़ाने को लेकर हो
या फिर चाहे एटीएम सेट करने को लेकर हो, चाहे मार्केटिंग को लेकर हो, तो वो खर्चे अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि एक अच्छा संकेत ज़रूर है। लेकिन इन्फ्लेशन की मार मैंने पहले भी कहा था कि बैंकिंग वालों को लगेगी, और बैंकिंग के साथ साथ वो लगेगी एनबीएफसीज को भी। होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 36.49% की होल्डिंग है, 3.65 म्यूचुअल फंड्स, 5.94 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 13.48 एफआईल्स और 40.44 रिटेल और अदर्स के पास है। उनमें से भी जो कोर रिटेलर्स है उनके पास 14.86% की होल्डिंग है, मतलब बाकी की जितनी भी होल्डिंग है वो बड़े बड़े लोगों के हाथों में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखो पहली चीज तो ये कि कम बैंक जो है वो खराब बैंक में नहीं कहूंगा, लेकिन अब तक परफॉर्म नहीं किया है इस बैंक ने, और इसीलिए मैं इसको उस लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म वाली लिस्ट में। मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो खरीदारी के मौके हैं। 25 से 30 के रेंज में आप चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी अगर मार्केट इसी तरीके से नेगेटिव रहता है और 25 के नीचे शेयर जाता है तो वहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। और एक्सपेक्ट हम करते हैं कि 40-45 तक के टारगेट आपको फ्यूचर में देखने को यहां पर मिल सकते हैं, क्योंकि देखो बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है ये, रिकवरी आपको डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ एक चीज मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देखो बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको किसी में खरीदारी करनी है तो आपकी पहली पसंद जो है वो एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स को छोड़ देते हैं और जो छोटे खिलाड़ी होते हैं, चाहे आईडीएफसी हो गया, यस बैंक हो गया, लोगों को ऐसे बैंक पसंद आते हैं, यूको बैंक हो गया। तो अगेन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी करते हो तो पहली जो चॉइस है आपकी वो बड़ा बैंक होना चाहिए ऐसे गिरते हुए बाजार में, क्योंकि उसमें रिकवरी तो बनेगी ही बनेगी और डेफिनेटली ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी करो, उससे पहले आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज खिलाड़ी होने जरूरी है, ठीक है। फिर पता चले कि आप ऐसे ही शेयर्स खरीदते जा रहे हो, फिर ये कहो कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, तो वो सही नहीं होगा यहाँ पर। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली रिकवर करेगा, लेकिन आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार ये एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन जाए, ठीक है। तो यही कहूंगा अभी के लिए कि फंडामेंटली उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर करके बैठ जाए। आप हल्का फुल्का निवेश कर सकते हैं अगर ये सस्ता मिल रहा है तो, और तो ही अगर सस्ता मिल रहा है तो ही निवेश करिए, वरना भैया मत करिए निवेश यहां पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।